Hello everyone, this is Tamanna, and in the previous lecture we have discussed about the horizontal circular motion like this in this plane, and in this lecture we are going to discuss about the vertical circular motion. Vertical means it will be move in this direction like this. If my finger is like this and the motion will be in this direction, okay. And what was the horizontal circular motion? It was like this, okay. Now see, let us consider any circular motion. This is any vertical circle, but I am representing here in 2D plane, that's why it is seems to be horizontal, but you have to consider it vertically. देखो, जो हमने कंसिडर किया है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं इस सर्कुलर मोशन के केस में, और जो सेंटर है दिस इज़ ओ, दिस इज़ द रेडियस आर, and this is any particle which is moving in this direction, and let this is the mass m of this particle. अब देखो, जो सर्कल है हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं लाइक दिस. दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, सी एंड दिस इज़ डी. अगर हम इस पॉइंट ए के बारे में स्टडी करें तो इस पर कौन कौन सी फोर्स होंगी सर्कुलर मोशन के केस में. अब देखो, जो ये सेंटर से और रेडियस तक है ये वाला कनेक्ट है, मीन्स ये किसी रोप से हम जैसे अज्यूम करते हैं ना, किसी रोप से स्टोन को टाई करके उसको रोटेशन करवाते हैं, मीन्स उसको सेंटर से पकड़ के इसी तरीके से. और वही केस है यहाँ भी, हमने यहाँ से मान लो इसको टाई कर रखा है और इसे इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं इस मास m को. अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होंगी? एक तो टेंशन वाली फोर्स होगी, मीन्स जो सेंटर से पॉइंट A तक है, मीन्स ये जो रोप है या फिर कोई भी स्ट्रिंग है आप अज्यूम कर लो, सो उसमें एक टेंशन फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस इज़ टेंशन T, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? इट विल बी mg, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट होगा. और इसकी डायरेक्शन किस उसमें है? दिस इज़ वेलोसिटी, दिस इज़ v. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जो पॉइंट A, B, C और D है इन सभी पॉइंट्स के लिए क्या चीज़ डिफरेंट है. अब जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था उसमें हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि जो ग्राउंड है उस ग्राउंड से लेकर और सर्कल के जो सभी पॉइंट्स हैं उनके लिए सभी का डिस्टेंस सेम है. बट यहाँ पर जो वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पर इस सर्कल के हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस अलग होगा. अब देखो, जैसे सपोज करो ये इस तरीके से है, इस तरीके से. अब जो ये यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट होगा वो तो ग्राउंड के बिल्कुल टच में होगा, बट जो पॉइंट यूँ राउंड करके यहाँ पर आ रहा है उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा होगा. यही मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होंगी, ओके. अब जो पॉइंट C है, मीन्स ये अपर वाला पार्ट होगा सर्कल का, क्योंकि हम वर्टिकल सर्कल मान रहे हैं ना. अब सिमिलरली हम यहाँ भी फोर्सेस एक्ट करवाएंगे, और वो फोर्सेस किस डायरेक्शन में होंगी? इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दिस इज़ द वेलोसिटी. बट यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जो वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी. तो इसी वजह से हम यहाँ पर वेलोसिटी v1, सॉरी आप इसको 2 मान लो एंड इसको आप v1 मान लो, और इस ये जो टेंशन फोर्स है आप इसको T2 मान लो, एंड यहाँ पर जो पॉइंट C पर टेंशन फोर्स एक्ट करेगी मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी,
इसको आप T1 अज्यूम कर लो एंड दिस इज़ रेडियस, ये हमने अज्यूम कर ही लिया था। अब देखो जो हमें कंसिडर करना है वो क्या है, जो भी फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर उन सभी को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो ये जो पॉइंट सी है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, लाइक दिस इज़ वेलोसिटी v1, दिस इज़ mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल्सो दिस इज़ T1 टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। अब यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन है यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगी और जो फोर्स हम कंसिडर करेंगे वो फोर्स किसके इक्वल होगी, इट विल बी ma and here acceleration will be this is the radial acceleration and we know the value of the radial acceleration, that is v square by m r, and here this force, this is also radial force. so जो फाइनल इक्वेशन आएगी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर रेडियल फोर्स क्या क्या हैं, दिस इज T1 means tension, this is towards the center, that's why we can call it radial force. so first write it, this is T1 and in this direction also force mg is also acting, so it will be plus mg because T1 and mg both are acting in the same direction, that is towards the center, that this is O and it is equal to m v1 square by m r because the value of radial acceleration is equal to v square by r and the velocity for this point is v1, that's why I am taking here v1 square. so जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी मीन्स v1 के लिए वो किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू r बाय m एंड T1 प्लस mg एंड अंडर द रूट फॉर दिस होल टर्म। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी v1 है वो मिनिमम कब होगी, मीन्स अगर हम इस सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर T1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो v1 की वैल्यू मिनिमम हो सकती है, क्योंकि ये जो mg है ये फोर्स हम रिमूव नहीं कर सकते, तो जो कम और ज़्यादा हो सकती है वो कौन सी फोर्स है, दिस इज़ T1। अब T1 को आप अज्यूम कीजिए इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अगर हमें वेलोसिटी v1 की वैल्यू मिनिमम चाहिए मीन्स v मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, जो फाइनल रिलेशन हो जाएगा वो है रूट rg, क्योंकि और ये जो वैल्यू है v1 मिनिमम ये किस बात को कन्वे कर रहा है कि इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल है मीन्स मान लो ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट से आगे मूव करने के लिए इस पार्टिकल को कम से कम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए ही होगी। अगर ये पार्टिकल इतनी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाया तो ये आगे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये कहीं दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, हो सकता है टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर जाए, हो सकता है रिवर्स बैक चला जाए, कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम वेलोसिटी इतनी होगी तो ये फर्दर सर्कल को कंप्लीट करेगा। ओके, और मैं इस पॉइंट को बिल्कुल लिख सकती हूँ, इफ़ स्पीड ऑफ हाईएस्ट पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट C, हाईएस्ट पॉइंट इज लेस देन, किससे लेस देन होगी, इस वाली वेलोसिटी से, मीन्स रूट rg जो रिलेशन है अगर इससे कम होगी तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इट कुड नॉट कंप्लीट सर्कल। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। हो सकता है कि 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इस पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करने के लिए और कौन से पॉइंट पर, पॉइंट C पर। और अब मान लो आपके पास पॉइंट C मीन्स मैक्सिमम पॉइंट ना होकर कोई जनरल पॉइंट है
general point means like this, somewhere here this point is lying, and let me draw another diagram for this. So this is point C, but we have to consider any different point because we are talking about general case. So जनरल केस के लिए हमें मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, हम उसका रिलेशन निकालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे. सो जो पॉइंट सी से पॉइंट ई पर, मीन्स आप कोई भी मान सकते हो, डी भी हम कंसिडर कर चुके हैं, आप पॉइंट ई मान लो, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. एंड टूवर्ड्स द सेंटर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होंगी? दिस इज mg, but here we have to resolve its component, and the component mg cos theta, it will be lie in this direction because it will be towards the center, that is O, and this direction will be for mg sin theta. अब यहाँ पर हमें इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन रिजॉल्व करनी है. वो देखो हम कैसे करेंगे. जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, मीन्स यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल फोर्स हम कंसीडर करेंगे, ओके, बिकॉज इसकी वजह से ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है. बट जब पॉइंट सी था तो हमने यहाँ पर रेडियल फोर्स कंसीडर की थी और यहाँ पर हम टेंजेंशियल मानेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू एम ए, और ए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दिस इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट कंपोनेंट फिर कौन सा लेंगे हम, दिस इज साइन थीटा, क्योंकि इसी वाले कंपोनेंट की वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो आगे मूव कर पा रहा है. सो इट विल बी एम जी साइन थीटा. अब जो एफ है उसको एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज ऑल्सो टेंजेंशियल कंपोनेंट for acceleration, and it will be equal to mg sin theta. यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा. फाइनली हमें मिलेगा a टेंजेंशियल इज इक्वल टू, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू g sin theta. फर्दर वी कैन रिजॉल्व, सी हाउ. जो a टेंजेंशियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a थीटा यहाँ पर इस केस में, एंड जो एक्सेलरेशन है हमें उसका फॉर्मूला पता है, वो किसके इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी. बट हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, टेंजेंशियल, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर टेंजेंशियल है तो हम वेलोसिटी भी टेंजेंशियल ही कंसिडर करेंगे. सो अगर मैं इस वाली रिलेशन को यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी वी बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा. अब सर्कुलर मोशन के केस में जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, एंड ओमेगा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू थीटा डॉट, बिकॉज डी थीटा बाय में डी टी इज इक्वल टू ओमेगा. बिल्कुल बेसिक रिलेशन है, हम उसका यूज़ करेंगे. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इट विल बी आर थीटा डॉट, फाइनली v विल बी इक्वल टू आर थीटा डॉट. सो जो यहाँ पर v है मैं उसकी जगह ये वाला रिलेशन सब्सटीट्यूट करूँगी, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, इट विल बी आर डी थीटा डॉट बाय में डी टी, क्योंकि यहाँ पर जो r होगा, मीन्स ये वाला r, ये तो बाहर आ जाएगा, और v की जगह थीटा डॉट पुट करेंगे, d बाई डी टी एज इट इज़, एंड थीटा डॉट ये इसके यहाँ पर हम लिख देंगे. सो फाइनली हो जाएगा g साइन थीटा, एंड जो ये r है अगर मैं उसको दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये डिवाइड में जाएगा, d थीटा डॉट बाय में डी टी, एंड इट विल बी इक्वल टू g बाई आर साइन थीटा. ओके, अब यहाँ पर मैं और क्या यूज़ कर सकती हूँ, देखो जो d थीटा डॉट है अपॉन डी टी वो किसके इक्वल है, मीन्स यहाँ पर आप चेन रूल को यूज़ कीजिए. चेन रूल का मतलब है
डी थीटा डॉट बाय में डी टी, और अगर मैं इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और डी थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक नया रिलेशन क्या मिलेगा, मीन्स थीटा डॉट, बिकॉज डी थीटा बाय में डी टी, इसको मैं थीटा डॉट लिख सकती हूँ सिर्फ इतने वाले को, और इनटू में मैं क्या लिख सकती हूँ, डी थीटा डॉट अपॉन में डी टी. Okay, and by substituting this relation here we will get finally theta dot d theta dot by में dt is equal to g by r sin theta. And now by applying some mathematical operations, so which operation we will apply here, integral. So हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, थीटा डॉट डी थीटा डॉट, अब यहाँ पर ये जो डी टी है हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, हम उसके लिए अलग से इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा डॉट एंड डी टी, और ये हो जाएगा जी बाय आर साइन थीटा डी थीटा. Sorry, here I have taken dt but it should be d theta, and here it should also be d theta, that's why here is d theta. Okay, and जो लिमिट होंगी हम उसको कैसे लेंगे, यहाँ पर जो d थीटा डॉट है मीन्स यहाँ पर v इक्वल टू r ओमेगा होता है, बट हम कैसे लिख सकते हैं r थीटा डॉट, और यहाँ पर हमें यूज़ करने है थीटा डॉट के लिए ही लिमिट. सो थीटा डॉट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, v बाय r, और हम कौन सा पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज़ पॉइंट 1, मीन्स जो डाउनवर्ड वाला पॉइंट था, देखो जो फर्स्ट वाला डायग्राम था ये तो 1 हमने कंसिडर किया था, और यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को 2 से सब्सक्रिप्ट डिनोट किया था. सो उसी तरीके से हम लिमिट कहाँ से कहाँ अप्लाई करेंगे, इट विल बी फ्रॉम 1 से 2, क्योंकि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो पॉइंट सी से ए मीन्स 1 से 2 मूव कर रहा है. सो लिमिट भी हमें 1 से 2 ही लेनी पड़ेंगी. 1 से 2 लेने का मतलब है दिस इज़ फ्रॉम 1 से 2, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी लिमिट के लिए वो v बाय आर, क्योंकि थीटा डॉट के लिए हम क्या लेंगे, v बाय आर, इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे. सो v हम सिर्फ v तो नहीं ले सकते, सो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, इट विल बी v1, बट हियर जो r है वो तो कांस्टेंट है ना पूरे सर्कल के लिए, सो इट विल बी कांस्टेंट बिकॉज रेडियस इज कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन but the velocity is changing for each point. So here will be v1 by r, and कहाँ तक होगी, v2 by में r. ये तो थीटा डॉट के लिए हमारी लिमिट हो गई, और d थीटा के लिए क्या होगी, हमने जो d थीटा कंसिडर किया है वो क्या है, जो पॉइंट c से ये तो हमने बिल्कुल अपना जनरल पॉइंट मीन्स जो बेसिक पॉइंट है वो कंसिडर किया था, और जनरल पॉइंट ये है मीन्स थोड़ा सा जो टाइम स्पेंड हो गया है, मीन्स डी टी टाइम के बाद यहाँ पर इसके साथ डी थीटा एंगल बन रहा है ना. सो ये जो लिमिट होंगी, लिमिट कैसे लेंगे हम, मीन्स इस वाले पॉइंट पर तो 0 था और इस वाले पॉइंट पर कितना एंगल बन गया, डी थीटा. सो लिमिट हम लेंगे डी थीटा से 0, क्योंकि जब वेलोसिटी v2 बाय r होगी तो जो एंगल है मीन्स डी थीटा के लिए वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है तो v2 बाय r थीटा डॉट की वैल्यू है, मीन्स जो हमने लिमिट लिया है, तो इस वाले पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये तो 0 हो जाएगी, दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर 0. बट v1 बाय r जब थीटा डॉट की वैल्यू होगी तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी थीटा. अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल हो गया, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं
थीटा डॉट स्क्वायर बाय में 2, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आप कर सकते हो ना, और सिर्फ लिमिट को अप्लाई करना रह जाएगा। एंड इस साइड हो जाएगा g बाय r, और इसके लिए जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो, जब लिमिट्स को आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉरी, मैंने v1 कंसीडर किया था, बट उस पॉइंट पर जब हम एक जनरल पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर वेलोसिटी v1 नहीं होगी, बल्कि हमें v कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट c के लिए बात नहीं कर रहे। यहाँ पर तो वेलोसिटी v1 है, बट इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, हमें नहीं पता कि कितनी है, हम तो जनरल पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे ना। सो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर, and it will be equal to g by r 1 minus cos theta, and here 1r will be cancelled like this, and finally हमें क्या रिलेशन मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा। कुछ नहीं किया है, ये वाली टर्म उस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड मल्टीप्लाई होने के बाद इस साइड ये रिलेशन आ जाएगा, और जो v1 स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके मीन्स ये वाला प्लस हो जाएगा। सो आगे हम क्या करेंगे, जो v1 की वैल्यू आई थी, हमने v मिनिमम निकाली थी ना, वो क्या थी, v1 मिनिमम, वो इक्वल टू थी rg, और हम उसी वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें rg ये वैल्यू मिलेगी प्लस 2rg माइनस 2rg cos थीटा, एंड इट इज़ इक्वल टू v स्क्वायर। फाइनली जो v की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो अंडर द रूट आ जाएगा राइट हैंड साइड, एंड जो रिलेशन है वो rg तो कॉमन आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3rg, rg कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 cos थीटा। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर वेलोसिटी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया है वो थीटा के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, आप एक बार कंसिडर करके देखो। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर था, मीन्स हमने अज्यूम किया था इस पॉइंट को C, ये वाला पॉइंट था D, ये वाला पॉइंट था A, एंड दिस पॉइंट वाज B। अब यहाँ पर आप एंगल बना के देखो, पॉइंट C के लिए कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर इट विल बी 0 डिग्री, क्योंकि जो हम पार्टिकल के मोशन को अज्यूम कर रहे हैं वो पॉइंट C से इस वाली डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, तो जो पॉइंट C है उस पर एंगल कितना है, इनिशियली इट इज़ 0। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर एंगल 0 है यहाँ पर तो cos 0 क्या होती है, 1, और इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इट विल बी रूट rg, और आई थिंक आई एम रॉन्ग समवेयर, सी दिस इज़ rg एंड दिस इज़ 2rg, आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा फाइनली, और आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा 3 माइनस 2 इट विल बी 1, एंड दिस इज़ रूट rg। ये किसके लिए है, ये वेलोसिटी तब है जब पार्टिकल पॉइंट C पर है। उसी तरीके से जब आप पॉइंट D के लिए देखोगे इट विल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री पर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 हो जाएगी तो हमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, इट विल बी रूट 3rg, क्योंकि cos वाली टर्म तो बिल्कुल 0 ही होगी ना, इसी वजह से। एंड दिस इज़ फॉर पॉइंट D। पॉइंट A के लिए हमारा एंगल इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा,
दिस इज़ पॉइंट सी, सो इट विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है कोस थीटा की, दिस इज़ -1। और फाइनली जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा √RG, 5RG। एंड अगेन जो पॉइंट बी है वहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी पाई प्लस π/2। फाइनली हम लिख सकते हैं 3π/2। एंड जो इसकी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे कोस थीटा के प्लेस पर, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू हमें पॉइंट डी के लिए मिली है वही वैल्यू होगी, बट यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। पॉइंट डी के लिए डायरेक्शन ये है एंड पॉइंट बी के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी। बट from here we have to learn one more concept, and the concept is what, see this equation. Actually this equation is what, हमें पता है जो काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, v² - u² = 2ah। अब अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी है, आप इसको कंपेयर करो, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी, सो यू कैन से हियर दिस इज़ u एंड व्हाट इज़ v1, दिस इज़ v। सो इस साइड जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, अगर आप 2gr को कॉमन ले लो तो 1 - cos थीटा ब्रैकेट में, तो ये मिलेगा। अब मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज़ v² - v1² = 2rg 1 - cos थीटा। मैंने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। और जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये जो h है वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ r ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, यही है। बाकी चीज़ें तो सेम ही है, ये वाला रिलेशन सेम है, 2 सेम है, और यहाँ पर जो a है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ले रहे हैं, सो बाकी सब सेम है। बट द वैल्यू ऑफ h इज़ डिफरेंट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन ना, दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ थीटा मस्ट कम हियर। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो h की वैल्यू है सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगी, r × 1 - of cos थीटा। एंड here this term is representing what kind of term, see this circle, and we have considered any general point like somewhere here this point, and this is the center, this is the radius। अब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को रेडियस से जॉइन करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हम तो कंपोनेंट यूज़ करते हैं ना, ये वाली पूरी तो रेडियस r हो गई, बट जो ये वाली टर्म है मीन्स इतने वाला डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज़ r cos थीटा। बट अगर मुझे सिर्फ ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, इट विल बी r - r cos थीटा। सो दिस इज़ द डिस्टेंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। सो यहाँ पर हमने h की जगह पर ये वाली हाइट यूज़ की है, that's why this relation is like this। So we have done our calculative part, also theoretical part, and we have compared this part to this simple kinematical equation, but this is for what, this is in case of circular motion। So finally this lecture ends here, and in the next lecture we will discuss some important results related to the circular motion, like this type of concept। And in this lecture we let's say goodbye. Thank you for watching this video, and all the best for your entrances.